बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं पुष्पांजलि सिंह आप सबकी इंग्लिश टीचर स्वागत करती हूँ आरजे सुमित एकेडमी चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके बिहार बोर्ड 2027 के क्लास 10 को इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग कर रहे थे पैरानोमा पार्ट 2 बुक, जिसका पैरानोमा पार्ट 2 में हम लोग कर रहे हैं परिवेश सेक्शन को, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका द पेस ऑफ लिविंग। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड लेक्चर को। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लें, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा बच्चों आपके पैरानोमा पार्ट 2 के क्लास 10th के बुक। तो आप जैसा जानते हैं कि हम लोग परियोज में फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं पेस ऑफ लिविंग, और जिनके ऑथर है आर.सी. हचिंसन। लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने देखा भी था कि पेस ऑफ लिविंग का मीनिंग क्या होता है। तो पेस ऑफ लिविंग का मीनिंग होता है बच्चों स्पीड ऑफ लाइफ, यानी जीवन की रफ्तार। आपके ऑथर है आर.सी. हचिंसन, जो एक इंग्लैंड के ऑथर है। और यहाँ पे आपके इस चैप्टर में दर्शा रहे हैं किस चीज़ के बारे में, तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में, यानी समसामयिक समाज के बारे में, जो वहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल है, यानी अलग स्वभाव है, एक सेंसिटिव इशू है, जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन और पैराडॉक्स के साथ है, यानी विरोधी भाषा और विडंबनाएँ हैं उस समाज की, और उसके बारे में आपके जो ऑथर है दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने समझा भी था कि इन द पेस ऑफ लिविंग, मतलब जीवन के रफ्तार में, आर.सी. हचिंसन द कैप्चर द एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी मॉडर्न मैन की जो पीड़ा है, आधुनिक मैन की जो पीड़ा है, आर.सी. हचिंसन इस चैप्टर में दर्शाए हैं। आगे हम लोग ने समझा था कि जो फास्ट मूवमेंट है, कहीं ना कहीं जीवन की जो फास्ट मूवमेंट है, जीवन की जो तेज गति है, वो हर्ट करता है किस चीज़ को, सामान्य गति को, और किस पे दबाव बनाता है, तो अनड्यू द प्रेशर ऑन मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन, और ये इंसान पे, औरतों पे और बच्चों पे दबाव बनाता है। आगे हम लोग समझेंगे। हम लोग ने समझा था कि एक प्ले देख रहे हैं, जो ऑथर है एक नाटक देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, तो डुबलिन में देख रहे हैं। जो मुख्य नायक है इस नाटक की, यानी जो चीफ कैरेक्टर है, वो एक इल्डरी कॉर्न मर्चेंट है, यानी अनाज के व्यापारी हैं। और वो कहाँ रह रहे हैं, तो एक कंट्री में रह रहे हैं जिसका नाम है इरिस। वो जो मुख्य नायक है, वो जो मैन है, यानी जो इंसान है, वो उन चिंताओं से भरे हुए, और उनका हार्ट क्या है, हार्ट वाज ए डिकी, यानी जो गधा के पे जितना बोझ होता है ना, उतना उनके मन में बोझ से भरे हुए। किस चीज़ से बोझ से भरे हुए, तो उनके जो नेफ्यू होते हैं, यानी जो भतीजा होते हैं, वो धोखा दे देते हैं। एंड हिज वाइफ वॉज फैंटेटिक्स नोटेशन, यानी उनकी जो पत्नी होती है उत्साहित धारणा की होती है, और वो प्रत्येक हॉलीडे में $10 को खर्च करना चाहते हैं। ये सब जो रफ्तार है, मतलब ये सारी चीज़ जो चिंताएँ हैं, उन चिंताओं के साथ उनके जीवन के जो रफ्तार थे उनको तेज लगता है। इन द पेस ऑफ लिविंग गेटिंग टू मच फ्रॉम हिम, कहा जा रहा है कि उनकी इस चिंताओं को देखकर उनको जो जीवन का रफ्तार है तेज लग रहा है। इन द मोमेंट ऑफ डिस्पेयर इन अटेड एंड ग्रेट क्राई ऑफ हिज हार्ट, और इस निराशाजनक स्थिति में वो क्या करते हैं, कहराते हैं, और कहते हैं, क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक उदाहरण से अपने जीवन के रफ्तार को यहाँ समझाए थे कि देयर वॉज एन एरोप्लेन, मतलब वहाँ एक एरोप्लेन है, नाउ गेट्स दैट गोज एट 1000 miles an hour, मतलब वो एरोप्लेन जो है वो क्या कर रहा है, वहाँ एक एरोप्लेन है और 1000 माइल के स्पीड से वो उड़ान भर रही है प्रत्येक घंटा। नाउ दैट्स टू फास्ट, और वो जो 1000 माइल के प्रत्येक घंटा में वो जो रफ्तार भर रही है एरोप्लेन, और क्या हो गई है, तेज हो गई है। और ये जो लाइन होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, ऑथर को मोहित कर जाता है। मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, ये जो लाइन है कहीं ना कहीं ऑथर को मोहित कर जाता है। क्यों, क्योंकि द मैन्स कंप्लेंट ग्लोरियस, जो मैन जो होते हैं, जो इंसान जो थे, जो मुख्य नायक होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी शिकायत को अपने सिचुएशन से दर्शाते हैं। एंड बिसाइड, इसके अलावा, बीइंग ए कॉमिक, ना वो ज़्यादा दुख होते हैं और ना ज़्यादा सुख होते हैं। मतलब इस बात को सुनने के बाद जो ऑथर होते हैं उनको ना ज़्यादा खुशी होती है ना दुख होती है, और उनको एक परफेक्ट इलुस्ट्रेशन लगता है, मतलब सही उदाहरण लगता है, जो कि एक जटिल ट्रूथ होता है कहीं ना कहीं। तो आइए आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर को। नाउ दैट आई हैव डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, कह रहे हैं कि नाउ डैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मुझे जीवन की रफ्तार पसंद नहीं है। आई इंजॉय द गोइंग इन ए कार एट 90 miles an hour,
मैं आनंद लूँगा किस चीज़ का? अगर मैं एक कार से जा रहा हूँ और वो प्रत्येक घंटा कितने की रफ्तार भर रही है, 90 माइल्स की रफ्तार भर रही है, तो मैं भी क्या करूँगा? आनंद लूँगा। सो आई लॉन्ग आई एम ड्राइविंग, हो सकता है उस कार को मैं ही चलाऊँ। एंड सो लॉन्ग एज इट नॉट माई कार, हो सकता है वो कार मेरी नहीं हो। आई ऑर्डर द मशीन डैट, कह रहे कि एडॉर्ड का मतलब होता है बच्चों प्यार करना, इज्जत करना। आई ऑर्डर द मशीन, मतलब मैं इन मशीनों से क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? तो आपके ऑथर कह रहे हैं। डैट हॉलर यू अबाउट द बेटर सी, यानी तुमने सुना भी होगा बेटर सी के बारे में। बेटर सी एक बच्चों जगह है जहाँ पे मशीनों से बनी हुई दुनिया है, ठीक है। और वो मतलब वो कह रहे हैं कि मैं मशीनों से प्यार करता हूँ। और क्यों करता हूँ? क्योंकि एक दुनिया है जहाँ पे मतलब एक जगह है जहाँ पे क्या है? मशीनों से बनी हुई है। टू डाइन इन लंदन, कह रहे हैं कि मैं डिनर करूँगा कहाँ पे? लंदन में। एंड लंच इन न्यूयॉर्क, हो सकता है मैं डिनर करूँ लंदन में और लंच कहाँ करूँ? वो न्यूयॉर्क में करें। नेक्स्ट डे सीम टू बी मोस्ट सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस, और जो दूसरा जो दिन होगा ये मेरे लिए सबसे संतुष्टि अनुभव होगा। आई एडमिट इन एक्सुल्ड ऑल द रियल प्लेजर, एक्सलूड का मतलब होता है बच्चों बाहरी दुनिया, मतलब इस बाहरी दुनिया को मैं कहीं ना कहीं सच्ची आनंद मानूंगा। प्लेजर का मतलब होता है खुशी, आनंद। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बाहरी की जो दुनिया है, कहीं ना मैं सच में इसका आनंद लूँगा और इसका सबसे बड़ा मैं इसको आनंद मानूंगा। फॉर ए ट्रैवल, हो सकता है उस यात्रा को जो मैं बाहरी यात्रा करूँगा। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम द कंट्री बस इन सॉमरसेट और ए स्पेन, कहा जा रहा है कि हो सकता है मैं जो ट्रैवल करूँगा कहाँ के लिए? तो एक कंट्री है सॉमरसेट, जो कि सॉमरसेट जो बच्चों एक प्लेस है वो जो स्पेन में पड़ता है, जो कि दक्षिण और पश्चिम के स्पेन के जगह का नाम है सॉमरसेट। तो मैं हो सकता हूँ यात्रा करूँगा तो कहाँ पे करूँगा? तो मैं यात्रा करूँगा सॉमरसेट में बस के द्वारा और मैं उसका आनंद लूँगा या स्पेन में। बट इट गिव्स यू सब सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, कहा जा रहा है कि ये जो मतलब सुपरफिशियल का मीनिंग होता है बच्चों मतलब बेहतर, सबसे सुंदर। तो ये जो मेरे मतलब ये जो ड्रामा का मतलब ये जो सीन है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो मेरे जीवन का अनुभव होगा सबसे बेहतर होगा। इट वॉज ए सॉर्टर ऑफ एक्साइटमेंट, ये क्या होगा? मतलब उत्साह से भरा हुआ होगा, उत्साह से भरा हुआ होगा। आवर एंस्टर हैड टू डू विथआउट, हो सकता है जो हमारे जो एंस्टर का मीनिंग होता है पूर्वज, यानी जो हमारे जो पूर्वज है उनको ये सब चीज़ नहीं मिला होगा। एंड वी माइट द जस्ट एज वेल एज एक्सेप्ट इट्स ग्रेटफुल, हमारे पूर्वज को तो वो सब चीज़ नहीं मिला, लेकिन मुझे जो ये चीज़ मिलेगा, हम लोगों को जो मिलेगा, मैं इसके लिए क्या होगा? ग्रेटफुल, यानी ग्रेटफुल का मीनिंग होता है शुक्रगुजार, आभार, मैं आभार प्रकट करूँगा। नो वेयर द स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, हो सकता है वो जो रफ्तार होगा कहीं ना कहीं मेरे लिए क्या होगा? अनफ्रेंडली होगा, सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। मी एज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज़ आवर टाइम ट्रेंड, जो हमारी मानसिक स्थिति है, मानसिक जो विचार है, उस समय मेरे लिए उस चीज़ को ट्रेन करेगा, मतलब उस स्थिति में लाएगा। एज अ नेचुरल टू डू, और हो सकता है वो अपने आप भी हो जाए। नेचुरल का मतलब होता है अपने आप या प्रकृति से, स्वभाव जिसको कह सकते हैं। टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन, मतलब वो जो मशीन की जो रफ्तार है उसकी तरह हमारा मेंटल एक्टिविटीज़ काम नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या होगा? उस तरह ट्रेंड होगा। फिर आगे लिखते हैं आपके ऑथर, आई स्पेक विथ प्रीजिड्यूस, प्रीजिड्यूस का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को मतलब समझना। बिकॉज आई बिलोंग टू बी, तो आई स्पीक विथ द प्रीजिड्यूस, मतलब हो सकता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए समझना होगा। बिकॉज आई बिलोंग टू बी ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, मैं जो बिलोंग करता हूँ, ट्राइब का मतलब होता है बच्चों मीनिंग ग्रुप, मैं स्लो थिंकर के ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। कौन कह रहे हैं? आपके ऑथर कह रहे हैं।
दोज हाई हु क्रस्ट विद द आई ई स्प्लिट द आई ई क्लस्टर। कहा जा रहा है कि मैं जो बोलूँगा हो सकता है मुझे समझना भी होगा, क्योंकि मैं जो बिलोंग कर रहा हूँ वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा हूँ, स्लो थिंकर से, यानी मैं धीरे धीरे सोचता हूँ, उन व्यक्तियों में से हूँ जो मैं भी धीरे धीरे सोचता हूँ। दोज हु क्रस्ट विथ आई स्प्लिटेड डिड आई द क्लस्टर। आई डिड मीनिंग यहाँ पे आपका हुआ आई स्प्लिटेड आई डिड ए क्लस्टर, मतलब एक श्राप की तरह है, जो कि क्या है, पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टिंग रिपीटेड आफ्टर द 4 hours आफ्टर पार्टी ओवर। कहा जा रहा है कि मैं मतलब ये कहीं ना कहीं स्लो थिंकर जो है, जो स्लो थिंकर व्यक्ति होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इस बात के लिए श्राप है। किस चीज़ के लिए लेके, तो अगर एक पार्टी होती है और पार्टी में डिवास्टिंग मोस्ट डिवास्टिंग रिपीटेड, डिवास्टिंग का मतलब होता है बच्चों बोलना, बूढ़ा भला बोलना। तो जो लोग होते हैं वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सुनाए, बहुत कुछ बोले, लेकिन अगर पार्टी के 4 घंटा बाद अगर ख़त्म होती है तब मैं उस चीज़ को क्या करूँगा, रिपीटेड, मतलब उस चीज़ को दोहराऊँगा। आई एम वन ऑफ दोज हु गारंटेड टू बी गेट लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस। कहा जा रहा है कि मैं उस व्यक्तियों में से हूँ, अगर एक इंटेलिजेंस की टेस्ट हो तो उस इंटेलिजेंट टेस्ट में मैं कहीं ना कहीं क्या होऊंगा, लोएस्ट मार्क पाऊंगा। इस बात की क्या करते हैं, वो गारंटी लेते हैं। बिकॉज दोज टेस्ट ऑल द वंस, मतलब वो जो टेस्ट होगा वो कहीं ना कहीं एक बार होगा। आई हैव कम across seem to be designed to be measure the speed of mind more than anything else। और मेरा जो माइंड है, मतलब वो कहीं ना कहीं मेरा जो माइंड इस बात को डिज़ाइन किया गया है, मतलब इस तरह से मैं सोचता हूँ कि वो चीज़ को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाए, या मैं उस गति से नहीं सोच पाऊँगा। Obviously, we slow the thinker tribally the handicap in the business of getting the living। Obviously का मतलब होता है सही में, मैं स्लो थिंकर्स हूँ, मतलब धीरे सोचने वाले व्यक्ति में से हूँ, जो क्या है एक तरह से ट्रेवल द हैंडीकैप। हैंडीकैप का मीनिंग होता है विकलांग। यहाँ पे ऑथर दर्शाना चाह रहे हैं बच्चों कि वो कहीं ना कहीं स्लो थिंकर है, और स्लो थिंकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमजोरी है उनके लिए, जो कि क्या है, इन द बिजनेस, यानी मैं कोई भी बिजनेस करता हूँ या पैसे कमाता हूँ तो उसमें क्या हूँ, धीरे हूँ। गेटिंग द लिविंग, मतलब जीविका में भी धीरे हूँ, मतलब जीविका जीने में और किसी बिजनेस करने में वो अपने आप को कमज़ोर मानते हैं ऑथर। बट आई एम थिंकिंग अबाउट द जस्ट इज़ नॉट सो मच फॉर प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ माइंड, इट्स इन्जॉयमेंट। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए क्या है, मैं वैसा सोचता हूँ कि जो कि प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होगा। हो सकता है मैं प्रैक्टिकली नहीं सोच पाऊँ, लेकिन हमारा जो माइंड है, जो मैं अपने माइंड का प्रयोग करता हूँ, तो मन के जो मानसिकता को जो प्रयोग करता हूँ, ये कहीं ना कहीं आनंद लेता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपके ऑथर दर्शाना चाह रहे थे। आगे के लिए हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर लेक्चर समझ आया हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।